फराज किदवई जी, 15 सितंबर के जिस फैसले को लेकर पूरा विपक्ष कह रहा था संविधान की जीत हो गई, हमारी जीत हो गई, ऐसा क्या हुआ कि 100 घंटे भी आपकी जीत का जश्न नहीं चला? फिर वही मायूसी, उदासी, नाराजगी, वही विद्रोह नजर आने लगा। प्राची जी, देखिए, आप बहुत अच्छी एंकर हैं और जफर इस्लाम साहब एक बहुत ही अच्छे डिसेंट सोफिस्टिकेटेड स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। मैं आप दोनों को इस डिबेट में लाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा, प्राची जी, आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं कि नहीं हैं? इस बात का बस ऐसे ही जवाब दीजिए। आई एम जस्ट आस्किंग, आर यू अ प्रैक्टिसिंग हिंदू और नॉट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मान लीजिए कोई कहेगा कि नहीं आप प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, तो फिर अरे कहां से कहां मैं बोल रहा हूं, अगर कोई कहेगा कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं है, देन नहीं, अरे बात को मैं कहां ले जा रहा हूं अभी आप देखिएगा। दूसरी बात, मैं इंतजार कर रही हूं, लाइए क्या पॉइंट मेक करना चाह रहे हैं, बताइए। मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। दूसरी बात, जफर इस्लाम साहब को मैं ये दुआ दूंगा कि ये जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने और उसके बाद ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरपर्सन बने, या जो भी वहां पर उसकी पोस्ट होती है। तो अगर ये उसके चेयरपर्सन बन जाएंगे तो मैं जफर इस्लाम साहब जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार। तीसरी बात, आजम खान जफर भाई ने अभी एक बात कही और इन्होंने एक चीज को पेंट करने की कोशिश की कि वक्फ में जो है वो भ्रष्टाचार। देखिए, बीच बीच में डिस्टर्बेंस करेंगे तो फिर मैं नहीं बोलूंगा। बोलिए बोलिए फराजी, कोई नहीं बोल रहा, कि वक्फ को एक करप्ट, हाँ जी जी जी, वक्फ को एक करप्शन का वो बताने का आपने काम किया। अभी मैं आपको जफर भाई बताऊं कि 29 मार्च 2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में खबर निकली थी जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के कर्मचारियों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके करोड़ों की जमीन का घोटाला हुआ है। तब तो फिर अगर आप करप्शन की बात करिएगा तो वो इस देश के लगभग सारे डिपार्टमेंट में है। तीसरी बात यह है कि अभी प्राची जी, आपने भी, आसिम वकार साहब ने भी, और एक और शायद पैनलिस्ट ने कहा कि अगर मोदी जी को कुछ कहा जाता है तो फौरन देश विरोधी हो जाता है। शायद एक पैनलिस्ट कुछ बैठे थे, उन्होंने मोदी 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 करना शुरू कर दिया। उस्मान मिनाई साहब ने एक बड़ा अच्छा इस पे शेर कहा है, सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता और सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक। राजतंत्र के संदर्भ में बात कही गई है, डेमोक्रेसी के संदर्भ में नहीं कही गई। जलूल कहीं का भी यार, इस बदतमीज आदमी को चुप करवाइए। प्राची जी, ना बदतमीजी करता हूं ना मैं सुनता हूं। इस बदतमीज आदमी को चुप करवाइए। जनता ही होती है। इस बदतमीज आदमी को चुप करवाइए, चुप करवाइए। शट अप, बदतमीज आदमी, रुकिए सर, चुप प्लीज। करवाइए। कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, बदतमीज नहीं है बात करने की। क्या करके यहाँ पर चमचागिरी करता है आरएसएस और बीजेपी की, मुसलमानों को बदनाम करता है। जनता ही सरकार होती है। अरे लोकसभा का बदतमीज आदमी को। खान जी, एक सेकंड रुकिए मैं सुनिए किदवई जी। अरे तुमसे ज्यादा हमारी जैसे लोगों को 1 घंटे में उठाकर क्यों कर देंगे? की जनता तुम कितने बड़े मुल्क हो, कितने बड़े फैज खान जी, फैज खान जी, फैज खान जी, आरएसएस की दलाली करो जाके, तो बताना पूंजीवाद का पता, राजस्थान का पता, तमीज नहीं है, डिबेट करने की आ जाती है नेशनल चैनल पे। तुम्हें तमीज है डिबेट करने कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी। अच्छा रुकिए ना, एक पॉइंट रखा था फराज किदवई जी ने। फराज किदवई जी, एक सेकंड रुक जाइए, पर बीच में नहीं। और मैं आप दोनों से दरख्वास्त करूंगी, और खासकर फराज किदवई जी आपसे दरखास्त करूंगी, आप इतनी शालीन भाषा में जवाब दे रहे हैं, आप इतनी शालीन भाषा में इतना जवाब दे रहे हैं, क्या जरूरी है किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना और आप शब्दों का इस्तेमाल करना? आप अपने शब्दों से भी अपनी बातों को, अपने तर्कों को प्रूव कर सकते हैं। इतनी जल्दी पेशेंस लूज नहीं करते हैं ना फराज किदवई जी। आप आराम से अपनी बात रख रहे हैं और आप जो पॉइंट मेक करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पाए ना सर। मुझे आप ये बताइए ना, कौन ये कह रहा है कि आपसे आपका जो धर्म है वो छीन लिया जाएगा, आपका मजहब छीन लिया जाएगा? और अगर ये पॉइंट आप प्रूफ करना चाहते हैं तो कोर्ट में करते ना प्रूफ सर। कोर्ट ने कहा ना कि रह सकते हैं परिषद में गैर मुस्लिम सदस्य भी। देखिए प्राची जी, सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इस देश के मुसलमानों ने, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब राम मंदिर का जजमेंट आया था तो हमने सर आंखों पर रखा उसको। उससे कोई संतुष्ट हो सकता है, कोई असंतुष्ट हो सकता है, वो उसको संविधान उसका अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई।
लेकिन यह एक इंटरिम ऑर्डर है। अब कोर्ट ने इस एक्ट के सेक्शन 3R को टेम्पररी स्टे किया है, टेम्पररीली। और प्राची जी, जब तक यह निर्धारित करने के लिए नियम नहीं बन जाते कि हु इज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, द सेक्शन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर इज प्रॉब्लमेटिक। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स को नागरिकों की रिलीजियोसिटी को मेरा सवाल आपसे फराज किदवई जी ये है, मेरा सवाल आपसे फराज किदवई जी ये है, अगर ये इंतरिम ऑर्डर भी है तो अभी तो ये ऑर्डर आप लोगों के पक्ष में गया है ना सर। आप पहले से ही क्यों ये एज्यूम करके बैठे हैं कि जो फैसला आएगा वो आप लोगों के खिलाफ आएगा? आपको अपनी दलीलों पर यकीन नहीं, अपने फैक्ट्स पर यकीन नहीं, अपने पक्ष पर यकीन नहीं। प्राची जी, जी बोले। क्या अगर कोई डिमॉन्स्ट्रेशन जंतर मंतर पे होता है, रामलीला मैदान पर होता है, और हम ये चाहते हैं कि ये कानून ऐसी शक्ल ले, इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो फराज किदवई जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाह रहे हैं भीड़ इकट्ठा करके, तो 10 सेकंड दबाव बनाना चाह रहे हैं। सुनिए हाँ, बोले। सरकार नहीं, दबाव क्या? जब फार्म लॉज मोदी सरकार लाई थी, जैसा भी तो सर वो सरकार ने वापस दिए थे ना फराज किदवई जी। वो रिफॉर्म अरे सुनिए, अगर ये सब आपको करना था तो फिर आप कोर्ट में नहीं जाते ना। अभी तो फैसला मेरे देश के सर्वोच्च न्यायालय को लेना है ना। तो ये भीड़, ये खुतबे, ये जो आप तकरीरें पढ़ रहे हैं, ये कोर्ट के खिलाफ पढ़ रहे हैं क्या? चाहते हैं दबाव बने कोर्ट पर? ऐसा बिल्कुल नहीं है स्वाति जी। देखिए, जब किसान आंदोलन कर रहे थे ना, नाम ठीक तो से तब भी उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उग्रवादी कहा, खालिस्तानी कहा। इतना डिस्टर्बेंस करेंगे प्राची जी? नहीं फराज किदवई जी, क्योंकि आप बार बार ना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, आप बार बार गोल पोस्ट चेंज करते हैं, इसीलिए बीच में आपको लेकर आना पड़ता है। एक भी आपने शुरुआत से वो पूछा कि आप प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं या नहीं, आपने कुछ प्रूफ ही नहीं किया। आप सिर्फ यहाँ से यहाँ गोल गोल घुमा रहे हैं फराज किदवई जी। एक जवाब आपको, सर मैंने आपको भरपूर समय दिया।